कल हम डिस्कस कर रहे थे डिग्री एंड कार्डिनलिटी, और जिसपे आधे से ज्यादा सब गायब हो गए थे। टेबल में रोज और कॉलम्स है, ये हमारी टेबल है। इसमें रो कौन से है और कॉलम कौन सा है, मैं यहाँ पे आपको अलग कलर्स में पॉइंट आउट करके देती हूँ, आप मुझे बताओगे जिससे मैं पूछूंगी। वंश, यस मैम। रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है? रो पर्पल कलर का है और कॉलम रेड कलर वाला। वेरी गुड। देन अनदर नेम फॉर रोज, परिधि। टपल। Okay. Then another row for or name for columns. Nigar. समीर बोलो। मैम डिग्रीज। Another row for column, डिग्री नहीं है। एट्रीब्यूट, डिग्री तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। डिग्री इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी टेबल में कितने हैं वो कहलाता है डिग्री। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं वो कहलाता है कार्डिनलिटी। अब बात समझ में आई? नंबर ऑफ रोज, अब इस टेबल में कितनी रोज हैं? मैम 12। यस, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई? 12। कॉलम्स कितने हैं? 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये टर्म्स हर जगह यूज होंगे। इनफैक्ट आपसे पूछा भी जाएगा टेबल देखिए कि कितनी रो है, क्या टपल्स हैं, कितने आप इसकी डिग्री है, कितनी इसकी कार्डिनलिटी है, आपको बताना पड़ेगा। Am I clear? यस मैम। अब याद रहेगा? यस। देन कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था डीबीएमएस के बेनिफिट्स क्या हैं, डीबीएमएस के पॉइंट्स क्या थे। देन मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था आरडीबीएमएस का। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हम टेबल्स बनाते हैं। टेबल्स में जो भी हम फील्ड्स लेते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, वो कॉमन फील्ड्स के थ्रू हम उसको रिलेट करते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस, कुछ वर्ड्स जो हमेशा यूज किए जाएंगे। फर्स्ट इज डाटाबेस स्कीमा, दैट इज डिजाइन ऑफ डाटाबेस। हम डाटाबेस कैसे बनाएंगे? डिजाइन मींस कितनी टेबल्स लेनी है, कौन सी टेबल में कौन सी फील्ड होगी, कौन सी टेबल्स किस फील्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होगी। एक रफ स्केच पहले हम डिजाइन करते हैं, आफ्टर दैट हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल, अगर हमें कोई भी काम करना है, सपोज हम एक शॉपिंग पे भी जाते हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर अ शॉपिंग लिस्ट। हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से हमें मिल रही है। देन वी सेट द पाथ कि हमें ये, हम पहले यहाँ जाएं फिर वहां से ले लें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम रफली बिना कुछ प्लान किए चले जाएं, फिर एक चीज यहाँ से लेनी है, एक चीज 2 किलोमीटर आगे गए फिर हम वापस आए। ऐसा नहीं करते हम प्लान करते ही हैं कि पहले हमें इस शॉप पे जाना है, ये पास पड़ेगा, उसके बाद हम वहां जाएंगे। इजियर वे क्या है हमारा, जो हमारा टाइम सेविंग भी हो, वो पाथ, वो होता है डिजाइन। देन ये देख लो, सिंपल डिजाइन हमने किया हुआ है, उसके अंदर कौन सी टेबल है। और देन सेकंड उसके हमारे होते हैं कि क्या कंस्ट्रेंट लेने हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस क्या लगानी है, वो हमारा यूज होता है। जैसे कंडीशंस क्या, रोल नंबर
अगर हम ले रहे हैं, या डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ में डेट ही आनी चाहिए, और स्टूडेंट की डेट है तो एक लिमिट लगा दी हमने कि भाई अगर हम नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं तो एक लिमिट है, बिलो 3 इयर्स हम नहीं लेंगे। तो अगर हम 2020 में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 2017 बॉर्न लेंगे, 2018 बॉर्न नहीं लेंगे, ये कंडीशंस है। कौन सी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, सपोज रोल नंबर है रिपीट नहीं होना चाहिए, या एडमिशन नंबर, तो हम पहले जब डिजाइन बनाते हैं उसके साथ ही चेक्स और कंडीशंस लगाते हैं। देन हम बनाते हैं कैटलॉग, या वी कैन से मेटा डेटा, डाटा अबाउट डाटा, एक डिक्शनरी बना दी हमने। उस डिक्शनरी को जैसे हमारी स्क्रीन पे आता है कि पहला हमारे चैप्टर 1 उसके अंदर की पॉइंट्स, वैसे ही टेबल 1 उसके अंदर की टेबल के फील्ड्स, उसके रिलेशंस, उससे कंस्ट्रेंट, वो होता है हमारा मेटा डाटा। देन डाटाबेस इंस्टेंस, वो उसके स्ट्रक्चर को डिवाइन करता है कि कौन सी डाटा एंट्री जाएगी, कौन सी डाटा एंट्री नहीं जाएगी, कैसे एंट्री होनी है वो। देन क्वेरीज मींस क्वेश्चंस, जो डाटाबेस बना रहे हैं उसमें हमने डाटा एंटर कर दिया, सारा डाटा एक साथ डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं होती। डिस्प्ले आप क्या कराओगे, डिस्प्ले सिर्फ उतना डाटा होगा आपका जितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए हमें सारा डाटा तो नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली उसी स्टूडेंट का डाटा हम डिस्प्ले कराएंगे। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Then next point, data manipulation. Data manipulation means उसमें जो भी changes करने, हर बार डाटा एंट्री हम कर रहे हैं, डाटा एग्जैक्ट नहीं हो सकता, एडिट हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, कुछ ऐड हो सकता है, कुछ डिलीट करना हो, तो वो होता है मैनिपुलेशन। उस मैनिपुलेशन के लिए वी यूज एसक्यूएल क्वेरीज। देन मेन डाटाबेस इंजन, जहां हमारा मेन डाटा सेव होता है मेन सर्वर पे, दैट इज हमारा डाटाबेस इंजन। ये टर्म्स आपने याद रखने हैं 1 मार्क पर। रिलेशनल डाटा मॉडल, दैट इज RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम टेबल्स बनाएंगे, और जो मैंने कल आपको समझाया था वो डायग्राम ये है। टेबल्स अलग अलग बनाई हुई हैं, डिफरेंट टेबल्स, देन उसमें कॉमन फील्ड्स के थ्रू आपस में रिलेट किया हुआ है। अब ऑब्वियसली गार्डियन आईडी है, गार्डियन एक टेबल है, उस टेबल में आपने देखो एक आईडी बनाई है, नेम बनाया है, फोन और एड्रेस। बट एक क्वेरी तो यहाँ भी हो सकती है कि अगर सपोज सिबलिंग्स है तो ऑब्वियसली गार्डियन तो एक ही रहेगा ना, उनका चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट में जो गार्डियन आईडी है वो नॉर्मल है, वो रिपीट हो सकती है 10 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना टाइम आप रिपीट करोगे। बट गार्डियन टेबल में आप गार्डियन आईडी एक ही बार एंटर करो। जैसे स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 1 टाइम एंट्री है, जैसे रोल नंबर 1 मैंने दिया वंश को, अब रोल नंबर 1 ही मैं समीर को या परिधि को नहीं दे सकती। अब जैसे ही मैं रोल नंबर 2 एंटर करने लगूंगी, 1 एंटर करूंगी, दोबारा से वो एरर शो कर देगा। ये अभी हम करेंगे तो आपको समझाएंगे, पूरा आप प्रैक्टिकली देखोगे कि कैसे करना है। देन कॉलम्स 4 हैं, कॉलम्स को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। ये हमारा रिकॉर्ड है जिसे हम टपल कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। देन डिग्री इज नोन एज नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं 4, तो डिग्री हो गई 4। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज, तो रोज कितनी है 1 2 3 4 5, ये आपके सामने है। Attributes, characteristics or parameter for data that are stored in relation. Then tuple, each row of data in relation. Then domain, set of values, which is known as, which is an attribute, वो होता है हमारा domain. Degree मैंने बता दिया, number of attributes, cardinality, number of tuples. Then
आपके सामने किस किस तरह की प्रॉपर्टीज आ सकती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. देन फॉलोइंग रूल्स. ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज अ यूनिक नेम. एट्रीब्यूट मतलब कॉलम. हर कॉलम उसका एक अलग नाम होगा. आप उसको ऐसे नहीं कर सकते हो कि नेम नेम नेम, तीनों कॉलम्स को सेम नेम दे दिया, रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, सारे कॉलम्स के जो नेम होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग होंगे. देन सेकंड, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन अ, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा सीक्वेंस रखना चाहते हो टेबल में, ये आपके ऊपर है. देन रूल. ईच टपल, टपल मीन्स रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब अलग होगा. सपोज दो लोगों के नेम सेम है, लेकिन दो लोगों के नेम सेम है, हमने मान लिया उनका एड्रेस भी सेम है, बट उनका एडमिशन नंबर तो डिफरेंट होगा. सेम एडमिशन नंबर तो नहीं हो सकता, या सेम रोल नंबर तो नहीं हो सकता. तो अगर हमने किसी एक टेबल में लिखा रोल नंबर 1 A1 और उसका एड्रेस है 123, तो सेकंड में ऑब्वियसली उसका रोल नंबर तो डिफरेंट ही होगा, चाहे सेम हमने लिखा. दोनों रो में डाटा, दोनों रो डिस्टिंक्ट हो गई, मीन्स अलग हो गई. कैसे? क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे रोल नंबर दोनों का डिफरेंट है. एम आई क्लियर? मेरी बात क्लियर हुई? निगार क्लियर हुआ बेटा? क्या कह रही हूं मैं? सौम्या क्लियर हुआ? सीक्वेंस का कोई टेंशन नहीं होता इसमें. देन अब हमारा आता है कि ऑल डाटा वैल्यू इन एट्रीब्यूट मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ सेम डोमेन ऑफ सेम डाटा टाइप. एट्रीब्यूट मतलब कॉलम. कॉलम में जब डाटा एंटर करेंगे तो वो जो डाटा होगा हमेशा सेम डाटा टाइप का होगा. कॉलम में ऑब्वियसली अगर हम कॉलम में एंटर कर रहे हैं रोल नंबर, तो सारे रोल नंबर न्यूमेरिक हैं तो सारे न्यूमेरिक ही होंगे. अगर हम एडमिशन नंबर एंटर कर रहे हैं और एडमिशन नंबर में हमने लिखा हुआ है करेक्टर, दैट मीन्स A101, तो फिर A102, A103, मतलब सेम टाइप होना चाहिए. ठीक है, सेम डाटा टाइप. देन each data value associated with an attribute must be atomic, cannot be further divisible into meanings. मतलब आपको सब पार्ट्स इसके नहीं करने. अब इसके बाद नेक्स्ट, स्पेशल वैल्यू, नल वैल्यू. वैल्यू हमें इसकी पता नहीं है, हम नहीं बता पा रहे कि इसमें क्या वैल्यू आनी है. ठीक है, तो हम इसे ब्लैंक, इंस्टेड ऑफ ब्लैंक हम इसे नल कर देते हैं. अब रिलेशनल, दैट मीन्स आरडीबीएमएस में कौन कौन सी जो फील्ड्स होती है ना, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हेडिंग्स होती हैं, उन्हें हम नेम देते हैं. सबसे पहली चीज आती है प्राइमरी की. ये हमने सुना हुआ वर्ड लग रहा है, प्राइमरी की सुनी हुई लग रही है हमें ये वर्ड. यस मैम. प्राइमरी की वो की जिसका कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम एंटर नहीं कर सकते. जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. तो अगर मुझे एक टेबल बनाई, मैंने एक टेबल में प्राइमरी की बना दी, रोल नंबर इज प्राइमरी की. अब उस रोल नंबर का कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा. जो मैंने आपको बार बार बोला कि अगर मैंने दिया रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 एक बार एंटर हो गया, दोबारा मैंने रोल नंबर 1 एंटर किया तो वो एंटर नहीं हुआ. क्यों? वो एरर शो करेगा, बिकॉज मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया. अगर प्राइमरी की नहीं बनाया होता, कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया होगा, तो क्या होगा? वो रोल नंबर 1 लेता जाएगा. इसलिए ये हमें आरडीबीएमएस डेटाबेस का एक हमें बेनिफिट है कि हम प्राइमरी की बना ली, हमने कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, चेक्स लगाए, तो उसका कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं हो सकता. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गार्डियन में, हमने गार्डियन आईडी उसको प्राइमरी की बना दिया. अब एक बार एक गार्डियन को जो आईडी दे दी, हम दूसरे गार्डियन को वो नहीं अलॉट कर सकते. वो हमारी
प्राइमरी की होती है। देन एक की होती है हमारी फॉरेन की, बहुत ही इंटरेस्टिंग की। जब कोई प्राइमरी की दूसरी टेबल में नॉर्मल की तरह काम करती है, वो फॉरेन की। हम अपने घर में हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं हम, प्राइमरी की। किसी के घर जाते हैं, उनके रूल्स फॉलो करके काम करना पड़ता है, तब हम फॉरेन की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमने अभी एक एग्जांपल यहाँ लिया था टेबल्स का, गार्डियन में, यहाँ पे गार्डियन टेबल में GUID गार्डियन ID प्राइमरी की है। बट यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में वो नॉर्मल की तरह है। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट के दो बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते एक ही स्कूल में। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक प्राइमरी की इस टेबल में स्टूडेंट में कौन सी लिया, रोल नंबर, रिपीट नहीं हो, तो ये प्राइमरी की है जिसका कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। और ये हमारी फॉरेन की है। ये जब कोई प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में फॉरेन की तरह, नॉर्मल की तरह वर्क करती है, वो हमारी फॉरेन की होती है। एम आई क्लियर? दो चीजें, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की। प्राइमरी की doesn't have any duplicate record, and foreign key, when a primary key work as a normal key in any other table, is known as foreign key. Am I clear? Any doubt? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Then यहाँ पे नेक्स्ट टेबल, रोल नंबर आप ये देख लो, GUID देख लो, रोल नंबर एंड GUID। यहाँ पे गार्डियन प्राइमरी की है, यहाँ पे GUID फॉरेन की तरह काम कर रही है। Am I clear? देन हमारी है एक यहाँ पे कंपोजिट की, या फिर हम कह सकते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की नॉर्मल मैंने बताया प्राइमरी की के रादर देन कोई ऐसी की या मल्टीपल कीज या कोई कीज का कॉम्बिनेशन जो प्राइमरी की के अलावा ऐसी की है जो प्राइमरी की तरह काम कर सकती है। हमने समीर को क्लास मॉनिटर बनाया, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो हमारी IP क्लास में प्राइमरी की है। बट कभी वो छुट्टी पे गया, या उसके अलावा उसके जैसा काम कौन कर सकता है? सपोज परिधि कर सकती है, तो परिधि, और या मैंने कहा परिधि और निगार कर सकते हैं, तो परिधि और निगार का कॉम्बिनेशन हो गया कैंडिडेट की, या परिधि इंडिविजुअल हो गई कैंडिडेट की। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं, one or more than attributes which can work as a primary key is known as candidate key. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और प्राइमरी की के साथ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये डेफिनेशन पीछा नहीं छोड़ेंगे, पूरे SQL में आएंगे। चलो चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। क्या करना है आपने? आपके पास ये बुक है ना, PDF दी हुई है ना मैंने? Yes, Yes, ma'am. तो इसकी एक्सरसाइजेस आपने करनी है और डाउट्स मुझसे पूछने हैं। Am I clear? Okay, ma'am. कल डाउट्स और वो Yes, क्लियर करके आएंगे, बैक एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर 8। चैप्टर 8 और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम डिजाइनिंग और प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, इसलिए उससे पहले आप थ्योरी पार्ट पूरा अपना क्लियर कर लें। Am I clear, class? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am.